राहुल गांधी के दबाव में बीजेपी, अमित शाह बोले जरूरत पड़ी तो पलटी मारेंगे। जातिगत जनगणना के मामले पर बीजेपी ने भी दिए यू टर्न के संकेत। शाह की सफाई, बीजेपी ने जातिगत जनगणना का नहीं किया विरोध। जाति जनगणना का मामला बीजेपी के गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल और खासतौर पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना की बात अपनी हर रैली में कर रहे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन, खासतौर पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी वो बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं। आंकड़े सामने रखकर बता रहे हैं कि देश में ओबीसी की हालत क्या है, चाहे केंद्र की टॉप ब्यूरोक्रेसी का मामला हो या फिर बीजेपी की जहां सरकार है वहां के सीएम का मामला हो। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है और 4 में से 3 में ओबीसी सीएम है, सिर्फ 1 में सवर्ण मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी की हालत देखे सब उल्टा पुल्टा है। बड़े राज्यों में तो बीजेपी जहां भी सत्ता में है वहां सवर्ण ही सीएम है। एमपी में जरूर शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं। साफ है, ओबीसी आरक्षण का मामला हो या फिर जातिगत जनगणना का, बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना कराई और उसके आंकड़े सार्वजनिक किए, उसके बाद से तो बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर भारत में यह बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी को डर है कि अगर उत्तर भारत में इस मुद्दे के चलते उसे हार मिलती है तो वो केंद्र की सरकार से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो साफ साफ कह चुके हैं कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो भी वो इसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अगले साल देश की जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। हम सत्ता में आएंगे और पहली कैबिनेट मीटिंग में जातिगत जनगणना का फैसला ले लेंगे। इसके बाद से ही बीजेपी जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी को जनता के बीच जाकर अपनी ओबीसी पहचान बतानी पड़ रही है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी जातिगत जनगणना के मामले में पार्टी का रुख साफ करना पड़ गया है। पहली बार शाह ने बयान दिया है कि बीजेपी भी जातिगत जनगणना कराने को तैयार है। शाह ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी नहीं कहा कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है, लेकिन हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। पार्टी सत्ता में और हर काम को वो नियमों के अनुसार ही करने की कोशिश करती है। बीजेपी कभी भी वोटों की राजनीति नहीं करती है। सभी से चर्चा करने के बाद जो भी उचित निर्णय होगा हम बताएंगे। इसके आधार पर चुनाव की नैया पार लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी ने इसका कभी विरोध नहीं किया है, बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होता है। साफ है, शाह ने भी अब ये स्वीकार कर लिया है कि जातिगत जनगणना उचित समय पर कराई जाएगी। वैसे भी इस बार जनगणना लोकसभा चुनाव के बाद कराई जाएगी और संभावना है कि 2025 तक जनगणना के परिणाम सामने आ पाएंगे। और जिस तरह से बीजेपी इस मामले में यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रही है, उसके बाद ये साफ दिख रहा है कि सरकार बीजेपी के बने या विपक्ष की, इस बार देश में जातिगत जनगणना हो सकती है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि बिहार में हुए जातिगत सर्वे की तरह हम भी कांग्रेस शासित राज्य में इस ओर बढ़ेंगे। हम देश में जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि जब कभी भी हम सरकार में आएंगे या हमारे सहयोग से सरकार बनेगी तो सबसे पहले जातियों की गिनती कराएंगे। साफ है कि ये मुद्दा जनता के बीच बड़ा रूप ले और बीजेपी को नुकसान हो, उससे पहले ही पार्टी ने पलटी मारने की तैयारी कर ली है और अमित शाह ने इसका इशारा भी दे दिया है। अगर पार्टी को नुकसान होते हुए दिखाई दिया तो बीजेपी जातिगत जनगणना खुलकर समर्थन भी कर सकती है। वैसे भी एनडीए में शामिल अधिकांश पार्टियां जातिगत जनगणना का समर्थन कर ही रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।